बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आप सभी ने थंबनेल में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक आदमी कितने एप्लीकेशन बना सकता है। अगर उसके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है तो क्या वो दूसरा एप्लीकेशन बनवा सकता है, और अगर वो सेम कैटेगरी का एप्लीकेशन बनवा रहा है तो कॉस्ट कितना लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे, और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आपके कमेंट्स पढ़ के ही आते हैं। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, आप सभी को पता है, या तो मेरे क्लाइंट से मुझे, या फिर मेरे कुछ यूजर्स, या फिर मेरे जो ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स रनिंग, मतलब जिनकी मैं वर्क कर रहा हूँ इस टाइम, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, या फिर आपके कमेंट्स वगैरह जो मैं पढ़ता हूँ उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आइडियाज़ आते हैं मुझे। और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि मतलब एक बंदा या फिर एक आदमी कितने एप्लीकेशन बना सकता है। और ये जो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप सेम कैटेगरी के एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आपका अमाउंट कैसे बचा सकते हो आप। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि आप सभी को पता है, अभी एप्लीकेशन को लोग इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, मतलब एक कहा जाए, एक तो बिजनेस तो है ही, प्लस अर्निंग करने का बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है इस टाइम ये। मतलब ये कह लीजिए कि बहुत बेस्ट वे है एप्लीकेशन अर्निंग करने के मामले में। वेबसाइट, यूट्यूब, या फिर वो जो अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑनलाइन अर्निंग की जाती है, उन सभी से बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे भी, या फिर आप सभी को भी, आप क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये कितना बेस्ट वे है ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन आपने बनवा रखा है, फिर वो कोई भी एप्लीकेशन हो, गेम हो, अगर आपने बनवा रखा है तो क्या आप दूसरा एप्लीकेशन बनवा सकते हो, या फिर दूसरा एप्लीकेशन बनवाए तो कौन सी कैटेगरी का बनवाए। ठीक है, चलिए आपको पहले आंसर देता हूँ। आप बिल्कुल बनवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने चाहो उतने एप्लीकेशन बनवा सकते हो, एक नहीं, आप चाहो तो 10 एप्लीकेशन बनवाओ, आप चाहो तो 100 एप्लीकेशन बनवाओ, आपके पास पैसा होना चाहिए बस। ठीक है, पैसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जो डेवलपर्स होते हैं, ऑब्वियसली आप 10 एप्लीकेशन 10 कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनाओगे तो वो चार्जेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं कि अगर आपके पास एप्लीकेशन है और आप सेम कैटेगरी का दूसरा एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो आपका लगभग कितना खर्चा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरा समझना इसको ध्यान से, मैं समझाने जा रहा हूँ। समझ के चलो कि आपने एक वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन बनवाया। ठीक है, अब आपका वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन बहुत अच्छा रन कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका एक और एप्लीकेशन हो वीडियो स्टेटस का, लेकिन किसी दूसरे लैंग्वेज में हो। ठीक है, हालांकि ये लैंग्वेज वाला फंक्शन आप अपने उस सेम एप्लीकेशन में भी दे सकते हो, बट स्टिल आप चाहते हो कि जो दूसरा शॉर्ट वीडियो, आप उसमें सिर्फ एजुकेशन वाली ही वीडियोस डालो, बट शॉर्ट वीडियो का एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन बनवाने में क्या आपका उतना ही खर्चा जाएगा जितना आपने पहले वाले एप्लीकेशन के लिए पे किया है। तो मेरा आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा होता भी है। अब ये क्या कंफ्यूजिंग मैंने बोल दिया, हाँ और नहीं भी। यस, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि अगर आप सेम डेवलपर से बनवा रहे हो तो ऑब्वियसली उनके पास सोर्स कोड होगा ही। सोर्स कोड को ही पूरा कॉपी, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपीस पे किया है तो कहीं ना कहीं आपको बस 10 या 15,000 या 20,000 ही पे करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत ही चेंजेस हो रहे हैं ना, सेम डेवलपर से बनवाओगे तो। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी अदर डेवलपर से बनवा रहे हो तो कितना पे करना पड़ेगा, तो उतना ही पे करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा पे करना पड़े जितना आपने पहले एप्लीकेशन को बनवाने के लिए पे किया था। ठीक है, तो इतना याद रखो, अगर आप सेम कैटेगरी का एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो सेम ही डेवलपर से बनवाओ, दूसरे डेवलपर की तरफ माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है तो आप दूसरे डेवलपर की तरफ माइग्रेट हो सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, तो आपको मतलब क्या दूसरा एप्लीकेशन बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। मैं बहुत बेस्ट सजेशन दूंगा इसके ऊपर। दोस्तों क्या होता है, कभी भी एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल अगर नहीं हो रहा है तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप बहुत ज़्यादा बल्कि कंपटीशन में उतर चुके हो। ठीक है, रीज़न दो होते हैं, या तो आपका एप्लीकेशन सही तरीके से बना नहीं जैसा आपने चाहा था, या फिर एक और रीज़न है कि आप ज़्यादा बल्क कंपटीशन में उतर चुके हो जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शन है यूज़र के पास, वो क्यों आपके एप्लीकेशन यूज़ करेगा। कोई एक सिंगल रीज़न तो होना चाहिए ना आपके एप्लीकेशन की तरफ माइग्रेट होने के लिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ मत उतरो, जहाँ कंपटीशन कम है वहाँ उतरोगे तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके एप्लीकेशन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है किसी वजह से, दो रीजन है, या तो डेवलपर ने आपके हिसाब से बना के नहीं दिया जैसा आपको चाहिए था, एग्जैक्टली आपका आइडिया यूनिक था लेकिन डेवलपर आपको बेस्ट नहीं मिला। ठीक है, दूसरा, आप ज्यादा कंपटीशन में उतर गए जिसकी वजह से आप फेल हो गए। तो यस, आप दूसरी बार ट्राई तो जरूर कीजिए, लेकिन सेम कैटेगरी के एप्लीकेशन को मत बनवाइए। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका यूनिक आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है तो बेस्ट डेवलपर चूज कीजिए। ठीक है, अगर आपका
किसी मतलब सेम कैटेगरी के एप्लीकेशन को आप बनवा रहे हो, तो वहां उतरो जहां कंपटीशन कम है। और अगर आपका ऑलरेडी एक एप्लीकेशन सक्सेसफुल रन कर रहा है तो दूसरे कैटेगरी का एप्लीकेशन मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेम ही एप्लीकेशन बनवा लो जो आपने ऑलरेडी पहले बनवाया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरी के एप्लीकेशन बनवाओगे, फायदा आपका ज्यादा होगा, ठीक है। आपको भी पता होगा, एक जिनका एक यूट्यूब चैनल होता है उनके 3-4 अलग अलग कैटेगरी के भी यूट्यूब चैनल होते हैं, वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। सेम चीजें एप्लीकेशन में भी होती है। अगर आपका कोई एक कैटेगरी का एप्लीकेशन, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जो हिट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वॉलपेपर एप्लीकेशन या फिर एजुकेशन एप्लीकेशन उसमें भी उतरना चाहिए। आपका अगर एक एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया, उस एप्लीकेशन के जरिए भी आप बहुत ज्यादा अपने एप्लीकेशन बनवा के प्रमोट उसी एप्लीकेशन में कर सकते हो। नेटिव ऐड का नाम आपने सुना ही होगा, या फिर बैनर ऐड आप अपने खुद का स्पेस देके वहां पे प्रमोट कर सकते हो, जैसे स्नैपट्यूब करता है। स्नैपट्यूब भले ही प्ले स्टोर पे नहीं है, लेकिन स्नैपट्यूब का म्यूजिक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे, और अपने स्नैपट्यूब के जरिए उस एप्लीकेशन पे इस टाइम मिलियंस ऑफ डाउनलोड करवा चुका है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। अगर और ये जो आपका क्वेश्चन था, आई होप दोस्तों आपको उसका उत्तर इस वीडियो में जरूर मिल गया होगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।